उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनने के बाद अब श्री राम के आदर्शों को बच्चों की जिंदगी में उतारने की दिशा में बड़ा सांस्कृतिक अभियान शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में प्रदेश के प्राइमरी स्कूल के नौनिहाल समर कैंप के साथ वेद और रामायण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांस्कृतिक डिपार्टमेंट की इस पहल पर अब मोहर लगा दी है। कोर्ट की मोहर के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में शिया धर्मगुरु ने इस फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन ये भी मांग कर दी कि सांस्कृतिक विभाग अगर वेद रामायण के साथ कुरान का पाठ कराता तो इसमें कोई दिक्कत न होती। एक पहल चलाई है कि समर वेकेशन की जो छुट्टी होगी उसमें स्पेशल क्लासेस चलाकर तमाम बच्चों को वेद और रामायण का पाठ दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चूंकि सांस्कृतिक विभाग की तरफ से है तो मैं समझता हूं कि सांस्कृतिक विभाग जो है वो वेद और रामायण का भी समर में क्लासेस चलाता और वो कुरान और दीनियात का भी क्लास चलाता। तो मैं ये समझता हूं इतनी अच्छी पहल थी, इसका हर एक स्वागत करता और फिर कभी किसी को कोर्ट वोट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल अब हाई कोर्ट की मोहर तो उस पर लग गई है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सांस्कृतिक विभाग अभी भी ये काम करे कि वो कुरान का पाठ वगैरह जो है इसके क्लासेस शुरू कर दे कि जिसको रामायण और वेद का पाठ करना वो इस वक्त आए, जिसको कुरान का और दीनियात का पढ़ना वो इस वक्त आए। मैं समझता हूँ ये बहुत सराहनीय कार्य होगा सांस्कृतिक विभाग की ओर से। शिया धर्मगुरु के बाद सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली ने भी मौलाना सैफ अब्बास के बयान का समर्थन करते हुए वेद रामायण के पाठ के पहल को बेहतर बताया। और क्या बोले, सुनिए। सांस्कृतिक विभाग एक प्रोग्राम चला रहा है जिसमें रामायण और वेद के पाठ कराए जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इसे? आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है। देखिए, इंडिया एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं। स्कूलों में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तो बेहतर तो यही होगा कि जितने भी मज़ाहिब हैं तमाम मज़ाहिब की मजहबी किताबों की बच्चों को तालीम दी जाए, जिससे कि उनके कैरेक्टर और किरदार पर और उनके फ्यूचर पर एक अच्छा और पॉजिटिव असर पड़े। तो लिहाजा बेहतर यही होगा कि तमाम मज़ाहिब की जो मजहबी किताबें हैं उससे मुताल्लिक़ तालीम दी जाए तो ज़्यादा काबिल इस्तक़बाल होगा। वेद रामायण पर कोर्ट की मोहर के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया एक के बाद एक आने लगी थी। इसी पर यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि खुशी है कि इस देश का एक बड़ा तबका है जो इसे रोकने का पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। आप यूपी सरकार में मंत्री हैं, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि समर वेकेशन की छुट्टी में वेद और रामायण के पाठ कराए जाएं, बच्चों को पढ़ाए जाएं। सांस्कृतिक विभाग ने भी इसकी पहल की थी। आज उस पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने मोहर लगा दी और कहा कि ये कार्यक्रम होना चाहिए। तो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु भी इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि सांस्कृतिक विभाग को और भी उर्दू और अरबिक पर भी नजर देनी चाहिए। अभी तो शुरुआत हुई, अपने अतीत की जड़ों से जुड़ना, अपने गौरवशाली अतीत को जानना और बार बार दोहराना, निश्चित ही इससे हमारे देश के नौजवानों को, नए बच्चों के अंदर वो भावनाएं जागृत होंगी, वो भावनाएं और प्रगाढ़ और मजबूत होंगी। तो मुझको लगता है कि सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है। खुशी इस बात की है कि इस देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो ऐसी चीज़ों को रोकने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती है। तो हाई कोर्ट ने भी जो फैसला किया है वह भी बहुत सराहनीय है। रामायण एवं वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने 5 मई 2025 को प्रदेश के सभी बीएसए को पत्र लिखा था। इस पत्र में लिखा था कि स्कूलों में 5 से 10 दिन की रामायण व वेद अभिरुचि वर्कशॉप की जाए। इसमें रामलीला, क्ले मॉडलिंग, मुख्य सज्जा, वेद गान और भी कई सारे सेशन शामिल किए गए थे। सबसे खास बात यही थी कि ग्याची ने खुद सामाजिक कार्यकर्ता बताया था, लेकिन अब कोर्ट की मुहर के बाद
ये साफ हो गया है कि आने वाले समर वेकेशन में तमाम प्राइमरी के नौनिहालों को वेद और रामायण की शिक्षा तो दी जाएगी, लेकिन क्या आगे सरकार मौलाना सैफ अब्बास की अपील को मानती है? क्या कुरान की भी आगे पाठ कराया जाएगा या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।